छद्मों से प्रभु जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ हरिद्वार हर की पौड़ी पर रुक गए हैं। समय लगभग 10 बज रहा। साथियों, अब ऋषिकेश के परमार्थ घाट की तरफ बढ़ा जा रहा है। माँ गंगा की आरती में सम्मिलित होने के लिए बीच में रुक गए थे गीता और कुछ किताबें लेने के लिए। फिलहाल काफी खूबसूरत मार्केट के बीच से गुजर रहे हैं। नमस्कार साथियों, ऋषिकेश की इस यात्रा में अब तक आपने यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल 84 कुटिया, त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की आरती, राम झूला, कुंजापुरी शक्तिपीठ और पिछली प्रस्तुति में सैंड बीच को देखा। अब हम आ चले थे परमार्थ घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में शामिल होने। परमार्थ निकेतन साथियों ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है और इसके घाट पर महादेव के समक्ष मां गंगा की आरती विश्व प्रसिद्ध है। आइए इस आरती में सम्मिलित होते हैं, फिर उसके बाद आपसे इस जगह के बारे में और बात की जाएगी। वैसे तो साथियों, मां गंगा की आरती विश्व में कहीं पर भी हो, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तो समान ही होती है। मगर ऋषिकेश के इस परमार्थ निकेतन पर मां गंगा का आरती का एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह आत्मा को शांति और सुकून देने वाला एक अजीब ही अनुभव देता है। यहाँ आते ही आपको एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ लगेगा कि मां गंगा के किनारे बैठकर ध्यान लगाएं और इस आरती को यादगार बनाएं। छल छद्मों से भरा मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आ गया शुभ दिन आज का, आ गया हुई दीप सनातन धर्म की घर घरे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय। परमार्थ आश्रम के सामने ही यह सुंदर परमार्थ घाट है। यहाँ पर माँ गंगा की बहुत भव्य आरती होती है। आपने महादेव का एक ध्यानस्थ बहुत सारे पिक देखे होंगे, मगर यह सबसे ज़्यादा प्रचलित पिक है। माँ गंगा के इस परमार्थ घाट में ये योग मुद्रा में महादेव और परमार्थ घाट का जो ऊपरी भाग है उसमें उसी महाभारत रण में सारथी श्री कृष्ण परम परमेश्वर और अर्जुन जी हैं। इधर एक घंटा घर है और दूसरी तरफ देखेंगे तो आंजनेय केसरी नंदन राम भक्त हनुमान। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो ऋषिकेश में कल भी मैंने बताया था कि 3 जगह आरती होती है, परमार्थ घाट पे, शत्रुघ्न घाट पे और त्रिवेणी घाट पर। तीनों घाट पर आरती का अलग ही वातावरण होता है। और जैसा मैंने कहा कि जहाँ पर भी
गंगा आरती होती है वो गजब का ही पूरा वातावरण। और अभी तो राम जन्मभूमि में रामलला का जो मंदिर में स्थापना, उनका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला, उसकी वजह से पूरा भारत ही ऋषिकेश और हरिद्वार तो वैसे भी धर्म नगरी है, योग नगरी है, तो पूरा एकदम प्रगाढ़ भक्ति राममय की दिख रही है हर जगह। यहाँ पे बजरंगबली जी की सारी लीलाएं दिखाई गई हैं इस चित्रण में। इसी के साथ साथियों परमार्थ निकेतन आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं और जो झांकियां और सजावट की गई थी उसे देखते हैं। वैसे तो यह आश्रम बहुत पुराना है, 1942 में इसकी स्थापना हुई स्वामी शुभानंद जी द्वारा, और आज ये बहुत सारे कार्यों में संलग्न है। जैसे यहाँ पे लोग योग और ध्यान करने आते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा और प्राकृतिक उपचार यहाँ किया जाता है, सामाजिक सेवा में यह आश्रम संलग्न है, पर्यावरण संरक्षण हो, स्वच्छता हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, गंगा जी के स्वच्छ अभियान में नेतृत्व करता है यह आश्रम। यहाँ पे सत्संग और आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं और यहाँ पे पर्यटक आकर एक तरह से आधुनिक सुविधाओं के साथ रह भी सकते हैं। कमरे साधारण लेकिन साफ सुथरे और शांत वातावरण प्रदान करते हैं, तो लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन और एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है यह पूरा मतलब यहाँ पे रहने का माहौल। तो आए और इस आश्रम से अवश्य जुड़े। तो परमार्थ निकेतन के अंदर भी काफी झांकियां हैं और बहुत ही सुंदर वातावरण है साथियों। तो यहाँ पर आए, गंगा आरती और यहाँ की जितनी भी झांकियां हैं उसका दर्शन अवश्य करें। मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। साथियों परमार्थ घाट से निकला जा रहा है और इस प्रस्तुति का भी अंत आप करते हैं और जाते जाते आपसे प्रार्थना भी करते जाते हैं कि अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। हर हर महादेव। जय मां गंगे, जय मां गंगे। तो साथियों हम निकल चले हैं अब ऋषिकेश से शाम लगभग 7:09 19:09 पर, और यहाँ से 37 किलोमीटर की दूरी बता रहा है हरिद्वार के लिए। हर की पैड़ी पर माँ गंगा में स्नान कर कर हम न्यू दिल्ली के लिए निकल चलेंगे। शायद रात 1, 2, 3 बजे तक पहुँचे हम, तो 4 घंटा आराम करने के बाद कल कर्म करने अपने ऑफिस पहुँच जाएंगे, जिससे हमें धन प्राप्त होगा और उस धन प्राप्ति को फिर हम ऐसे ही किसी यात्रा में खर्च करेंगे। ये है साइकिल। तो सब इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। इस ऋषिकेश से हम लौट रहे थे, यहाँ हरिद्वार हर की पौड़ी पर रुक गए हैं। समय लगभग 10 बज रहा है। अभी इसमें माँ गंगा में आस्था की डुबकी लेकर तब यहाँ से निकलेंगे। आपको हरिद्वार हर की पौड़ी का वैसे प्रस्तुति लॉन्ग वीडियो में दे चुका हूँ, और मतलब एक इंडिविजुअल प्रस्तुति दे चुका हूँ। बस छोटी सी बात बताता फिर वही जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये धरती रहेगी जो कथा यहाँ इस पवित्र स्थान से जुड़ी हुई है वो तो सदा ही रहेगी। तो वह कथा यहाँ यह है कि यह हर की पैड़ी है, मतलब यहाँ पे भगवान हरि मतलब नारायण के चरण पड़े थे। इसे ब्रह्मकुंड हरि की पैड़ी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्वेत नामक राजा ने प्रसन्न करके ब्रह्मदेव को यहाँ पर अवतरित कराया था और उनसे कहा था कि यह घाट आपके नाम से जाना जाए। तब से यह ब्रह्मकुंड हरि की पैड़ी के नाम से जाना गया। यह वह स्थान है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी हैं और जहाँ पर कुंभ मनाया जाता है और माँ गंगा की अविरल धारा पहली बार
पहाड़ों से लगभग मुझे लगता है कि 270-80 किलोमीटर के बाद प्लेन धरती पर आती है, समतल भूमि पर आती है। तो माँ गंगा का नाम लेते ही पवित्रता तो है, और हर की पैड़ी में जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी है, वह सोचिए कितना पवित्र स्थान है इस माँ गंगा में स्नान करने का। तो फिलहाल स्नान करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। तो साथियों, इस साल दूसरी बार हो गया, या कहें 2023 के आखिरी 31-31 तारीख को मैं यहाँ पे था। तो साथियों, अब हर की पौड़ी से निकला जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। बहुत अच्छा, हमेशा ही एक आनंद का क्षण होता है जब भी आप हर की पौड़ी आए और माँ गंगा में नहाएं। नहाने के बाद पूरा क्या बोला जाए, आत्मा तक तरोताज़ा हो जाता है। तो अब यहाँ से निकला जा रहा है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे। साथियों, लगभग बज रहे हैं 3 बजे। हम दिल्ली के परिधि या कहें एनसीआर के परिधि में पहुंच गए हैं। अच्छा खासा कोहरा था जिसको चीरते हुए 3 घंटे का सफ़र हमें 6 घंटे में लगा, और अंततः अंत भला तो सब भला। तभी भी रूम पे पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। मज़ा आया। चलिए, आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी और प्रस्तुति में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। जय हिंद, जय भारत।